हेलो फ्रेंड्स, नीना की इजी कुकिंग व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक और नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यह आपकी छोटी सी भूख को मिटाने के लिए बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है, जो क्विकली और चंद मिनटों में बन जाती है। ये जितनी देखने में मज़ेदार है, उतनी खाने में भी उतनी टेस्टी और लजीज है। इसको बनने में भी ज़्यादा वक्त नहीं रहता और आपके जो किचन में जो थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है, उसी से ये रेसिपी मज़ेदार बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। हमने एक बोल में पानी लेकर उसमें 3 आलू जो हैं उसको हमने डिप करके रखा हुआ है, छील के धोकर इसको ले लेना है। हमने इस तरह से पानी में इसलिए डिप किया है जिससे कि आलू का जो कलर है वो चेंज ना हो। तो चलिए एक और बोल में हमने पानी ले लिया है, उसमें हम रख देते हैं स्लाइसर और इन आलूओं को स्लाइस कर लेते हैं। तो चलिए इस तरह से हमने सारे आलू जो हैं स्लाइस कर लिए। अब इनको 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धो लें, जिससे कि इसका पूरा स्टार्च रिमूव हो जाए। और स्टार्च रिमूव होगा तभी हमारे जो वो चिप्स हैं, जो हम रोल्स बनाएंगे, वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए इनको हम एक एक करके किचन टॉवल में स्प्रेड कर लेते हैं। अगर आपको इससे क्विकली चाहिए तो आप फैन के नीचे भी इसको आप थोड़ा सा इसका मॉइस्चर हटा सकते हो। तो चलिए इस तरह हमने टिश्यू पेपर से ऊपर की जो लेयर है उसको हमने डैब कर करके उसका सारा जो मॉइस्चर है वो रिमूव कर देना है। इस तरह से हमने हर पीस स्लाइसेस पे डैब कर लेना है। अब इसको हम क्या करेंगे, सारे जो है स्लाइसेस उसके ऊपर हमने कॉर्नफ्लावर से हमने उसको डस्ट कर लेना है। तो एक जो हम स्लाइस हम ले लेते हैं, उसका हमने रोल बनाना है। तो हमने इसको ऊपर से कॉर्नफ्लावर हटा दिया और उसको हमने धीरे से अच्छी तरह से जेंटली इसको रोल किया और इसको सिक्योर कर देना है हमने किससे, टूथपिक से। इस तरह से हमने सारे रोल्स बना लेने हैं। ये देखें, इस तरह से हमने सिक्योर कर लिया। तो चलिए एक और दिखाते हैं आपको। इस तरह से हमने रोल किया और इसको सिक्योर कर लेना है। इस तरह से हमने सारे स्लाइसेस को इसी तरह से रोल कर करके सिक्योर करके रख लेना है, जिससे कि रोल खुले ना, बंधे रहें। ये देखें, इस तरह से करना है हमें। तो देखें, हमने सारे रोल्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं। एक और दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, इस तरह से हमने लिया और इसको जेंटली उसको फोल्ड कर लिया ऐसे और इसको टूथपिक से सिक्योर कर लिया। बहुत ही इजी है, पर बस थोड़ा सा इसको जेंटली करना है। अब इसके फ्राइंग की ओर चलते हैं। हमने पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल का टेम्परेचर देखने के लिए हमने टूथपिक डाला, उसमें बबल्स आने लगे तो हमारा ऑयल अच्छी तरह तैयार हो गया। अब हम इनको एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। इसको हाई फ्लेम में ही करें। तो इनको तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखें, इस तरह से ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखें, इस तरह से तैयार हो गए। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो ये है ना, इन्हों को हम प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से। अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने डाल दिया और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लिया। ये देखें, हमारी मज़ेदार सी रेसिपी क्विकली बन के तैयार हो गई। अब इसमें इसको और मज़ेदार बनाने के लिए हमने कुछ सीजनिंग करनी है। हमने इसमें डाल दिया चिली फ्लेक्स, ऊपर से ऐसे डाल देना है हमने। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून चाट मसाला। अभी चिली फ्लेक्स डाले, अब हमें इसमें डाल देना है टीस्पून चाट मसाला, जिससे और मज़ेदार सी बनेगी ये हमारी रेसिपी। और उस पर कर देते हैं थोड़े से नमक स्प्रिंकल कर देते हैं, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है, तो इसलिए कम डालें। ये लीजिए, आपकी टी टाइम स्नैक छोटी सी भूख को मिटाने के लिए तैयार हो गई। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो एक स्माइल के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय।